करेंगे इनसे इस चुनावी मुद्दे पे। जी मैम, अपना परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम गीता भारती है। जी मैं महिला समाजवादी पार्टी की जिला महासचिव हूँ, यमुना पार प्रयागराज। जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम पे है और बेरोजगारी, और एक तरफ लोकसभा का चुनाव है, तो आप लोग सपा से अध्यक्ष महिला सभा की हैं, तो किस तरीके से आप लोग इस बार किसकी सपोर्ट कर रहे हैं? इसमें देखा जाए तो प्रयागराज में सपा का कोई कैंडिडेट नहीं आया, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की प्रत्याशी है। देखिए, हम लोग अब इस बार तो चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में तो हम लोग है ये हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो चुनाव का बिगुल बजाया है कि इंडिया गठबंधन जीतेंगे तभी हमारे समाज का उद्धार होगा और हमारा समाज तभी सही तरीके से कानून और नियम का उसको अधिकार हक मिलेगा। इसलिए कि हम लोग चाहेंगे कि जितना भी हो सके उस तरीके से हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ अपना पूरा योगदान देंगे। क्या इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो क्या बेरोजगारी और महंगाई पे नियंत्रण होगा? क्यों नहीं होगा, जैसे कि परिवर्तन जरूरी है। यदि ये सरकार जितनी रवैया है जिसकी कानून से लेकर महंगाई से लेकर चाहे जो भी योजनाएं हैं नौकरी को लेकर सब में तो फ्लॉप जा रही है, तो अगर इसको परिवर्तन लाएंगे तभी पूरे समाज का विस्तार होगा, नौकरी में विस्तार होगा, सरकारी कानूनी कार्रवाई में विस्तार होगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को हम लोग बहुत तगड़े से जिताएं। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के महिलाएं जो हैं, ज़्यादातर गरीब तबके के लोग कहते हैं कि हम मोदी को वोट देंगे, योगी को वोट देंगे, वो हमें फ्री में राशन दे रहे हैं, सिलेंडर फ्री में दे दिए हैं, तो आप लोग किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, राशन तब भी मिलता था, आज भी मिल रहा है। लेकिन पहले पैसे देना पड़ता था, अब तो फ्री मिल रहा है। तो फ्री में नहीं मिल रहा है, ये हमारा अधिकार है। नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, ये उज्ज्वला योजना तो जैसे पहले हम लोगों को 400-500 रुपये में भराना पड़ता था, अपने से हम लोग उसको कानूनी तरफ से ले रहे थे, मिल रहा था, फ्री नहीं मिल रहा था, वो हम लोग अपने तरीके से उसको ले रहे थे। अब जो मिल रहा है, जैसे फ्री हमको मिला है, तो फ्री में मिलने का हमको लाभ कहाँ है? जो 400 में हम लोग ले रहे थे तो वही ठीक था, इसलिए कि 400 का सिलेंडर आज 900 में हो गया है, तो फ्री कहाँ मिल रहा है हम लोगों को? हम लोगों से 500 तो एक्स्ट्रा ले लिया जा रहा है। अच्छा। और इसको लेने के बाद भी अगर जिस घर में अगर आदमी 300 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है तो सिलेंडर भरवाएगा कि अपने घर में और जो भी सब्जी तेल नून खरीदेगा। तो लोग फिर क्यों बीजेपी करते हैं? लोग आज देखा जा रहा है जो गरीब तबके के लोग हैं वो कहते हैं हम योगी और मोदी को वोट देगा, और किसी को पहचानते ही नहीं हो। नहीं, इस समय ये माहौल नहीं है। देखिए, जब था तब था, मगर इस समय माहौल नहीं। इस समय जितने भी गरीब वर्ग हैं सब परेशान हो गए हैं। देखिए, इधर गायों से कितने लोग परेशान हो गए, पूरी खेती किसानों को कितना बर्बाद कर दिए हैं। उससे कितना लाभ हो रहा है? 5 किलो राशन हम लोग कितने दिन खाएंगे? गरीबों का कहना है कि 5 किलो राशन। उज्ज्वल रमण आपके एनडीए गठबंधन में, आपके प्रयागराज से उज्ज्वल रमण आए हुए हैं, तो क्या आपको लग रहा है क्या उज्ज्वल रमण यहाँ से जीत पाएंगे? हाँ, जीत पाएंगे, क्यों नहीं जीत पाएंगे? पूरा हमारा समाजवादी पार्टी उनके साथ मन तन से लगा हुआ है और उनको जिताएंगे हम लोग। यहाँ की जमुना पार की लोकसभा सीट को जिताकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत बनाएंगे। इंडिया गठबंधन जीतेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय अखिलेश यादव का सम्मान ऊंचा होगा और हमारा पूरा केंद्र में सरकार बनेगी। 80 से 80 सीटों को जिताने के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वाले तो कहते हैं हम 400 पार जाएंगे, फिर बचा ही कितना है? क्या 100 सीट के अंदर ही रह जाएंगे सपा वाले? बीजेपी वाले अब नहीं जाएंगे। परिवर्तन का माहौल आ गया है, परिवर्तन होगा। जो दिशा है वो जो दशा थी वो दिशा बदल जाएगी। अच्छा, तो ये जो चुनावी मुद्दा है इस बार आप लोग वही बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, अच्छा एक अभी पूरे भारत में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जेल में गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में जाना पड़ा, वो भी शराब घोटाले में बताया जा रहा है। तो बताइए, जब ऐसे शराब घोटाला होगा तो कहाँ से, तो बीजेपी का तो पलड़ा भारी रहेगा। बीजेपी का सरकार हमेशा केंद्र और राज्य में रहेगा ही। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया उसमें प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम मोदी जी ने जितने मुख्यमंत्रियों से उनको मतलब कि कमीशन मिला, उनको तो जेल में नहीं भेजे।
जिनसे उनको नहीं कमीशन मिला उनको जेल भेज दिए, इसलिए कि 84 अरब डॉलर रुपए मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, उनका कोई नहीं घोटाला बता रहा है। अच्छा, यानी जो चंदा आया, जो कमीशन बीजेपी को दे रहा है, वो जेल नहीं जाएगा, ये कहना चाहते हैं आप? वो जेल नहीं जाएगा। जो भी जिस दल में हैं बड़े बड़े नेता जो जा रहे हैं बीजेपी में ना, वो घोटालेबाज जा रहे हैं। वो अवैध काम किए हैं, इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो जो उनकी मशीन है उसमें धुल जाएंगे और उस सरकार में सत्ता में रहेंगे, इसलिए उनको उसमें शरण मिल रहा है, इसीलिए उसमें जा रहे हैं। मगर अब की बार मोदी सरकार नाकाम रहेगी। क्यों लोग कहते हैं कि बीजेपी में जितने भी सांसद विधायक हैं सब दूध के धुले हैं, किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा, और सपा और बसपा और कांग्रेस के विधायकों के ऊपर देख लीजिए तो बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। अब आपको नहीं मालूम है, मगर आप देख लीजिए चैनल वाले तो सब अधिकतर उनके बहकाव में बोल रहे हैं, इसलिए कि वो लोग सरकार दूसरे का है, सरकार के दबाव में चैनल वाले भी इस समय हैं कि पूरी बातों को प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे हैं। जो भी सरकार में है उनके ऊपर कोई दबाव नहीं दिख रहा है, ना उनके ऊपर कोई उनके कानून दिख रहा है, कोई कार्रवाई दिख रही है। जो सरकार में नहीं उसके खिलाफ